नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान विज्ञान में। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ये वीडियो आज जो मैं बनाने जा रहा हूँ, ये वीडियो है उन बच्चों के लिए जो गेट रिजल्ट आने के बाद अभी सबसे ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं कि क्या करना चाहिए। गेट के लिए उन्हें जो करना था, उन्हें जो परफॉर्मेंस देना था, आपने दे दिया, लेकिन अब आगे क्या। जो लोग पीएसयू के लिए उम्मीद लगाए थे, अगर उनको पीएसयू मिल रही है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिन्हें पीएसयू नहीं मिल पा रही है वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड होते हैं इस दौर में कि आगे एमटेक करना चाहिए या एमएस करना चाहिए। और अधिकतर लोगों को एमएस के बारे में पता नहीं होता है। मैं भी जब बीटेक में था उस समय मुझे भी ज़्यादा जानकारी नहीं थी एमएस के बारे में, क्योंकि इंडिया में ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। तो अभी मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि एमटेक और एमएस में डिफरेंस क्या है, क्यों आपको एमटेक चूज करना चाहिए और क्यों आपको एमएस चूज करना चाहिए, आपके लिए क्या बेहतर ऑप्शंस हैं, आप किस में फिट बैठते हैं, किससे आपका करियर बेहतर बनेगा। तो आइए देखते हैं दोनों के पहलुओं को। एमटेक और एमएस। एमएस किसी किसी इंस्टीट्यूशन में सिंपली एमएस के नाम से जाना जाता है, कहीं कहीं पे इसे एमएस बाय रिसर्च भी बोलते हैं और कहीं कहीं पे इसे एमटेक रिसर्च बोलते हैं। और एमटेक यूनिवर्सल है, पूरे सभी आईआईटीज और एनआईटीज में एमटेक को एमटेक ही बोला जाता है, इसे किसी दूसरे नाम से संबोधित नहीं किया जाता। तो अब हम सबसे पहले देखेंगे एमटेक के बारे में। एमटेक क्या है? एमटेक एक फिक्स्ड कोर्स ड्यूरेशन का है। जैसे फिक्स्ड ड्यूरेशन का मतलब है कि जैसे हम लोग बीटेक करते हैं, बीटेक हमारा 4 इयर्स कोर्स ड्यूरेशन का होता है। अगर आपका कोई पेपर बैक नहीं लगा है या कुछ किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपका 4 इयर्स में बीटेक डिग्री कंप्लीट होती है। उसी तरह एमटेक है, इसका ड्यूरेशन 2 इयर्स का होता है। अगर आप किसी तरह लैग नहीं कर रहे हैं, अगर आपका सब परफेक्ट चल रहा है तो 2 इयर्स में आपका एमटेक डिग्री कंप्लीट हो जाएगा। बट एमएस जो है यह फ्लेक्सिबल है, यह आपके वर्क पे डिपेंड करता है कि यह इसको कंप्लीट करने में आपको कितना टाइम लगेगा। जनरली इसका ड्यूरेशन होता है 2 to 3 इयर्स, 2 to 3 इयर्स ड्यूरेशन होता है। अगर आप बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आप 2 इयर्स में भी कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप एवरेज परफॉर्म करते हैं तो 2.5 to 3 में आपका कंप्लीट होगा। एमटेक जो होता है वह कोर्स ओरिएंटेड होता है। कोर्स ओरिएंटेड कहने का मतलब है कि जो आप बीटेक में जैसे आप एक प्रत्येक सेमेस्टर 4 सब्जेक्ट, 5 सब्जेक्ट या 6 सब्जेक्ट्स होते थे, पढ़ना पड़ता था, उसी तरह यहाँ पे भी आपको पूरे 2 सेमेस्टर्स आपको सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे। किसी किसी इंस्टीट्यूशन में 5 सब्जेक्ट्स पर सेमेस्टर पढ़ने पड़ते हैं, किसी किसी इंस्टीट्यूशन में 6 सेमेस्टर्स पढ़ने पड़ते हैं। तो उसके आधार पे आपको 5 या 6 सब्जेक्ट्स पर सेमेस्टर के हिसाब से आपको पढ़ना पड़ेगा 2 सेमेस्टर्स तक। तो इसमें कोर्स जो होता है वह 2 सेमेस्टर तक कोर्स वर्क होता है और आपका 2 सेमेस्टर जो होता है वह प्रोजेक्ट के लिए होता है। इसमें आपको एक कोई छोटा सा प्रोजेक्ट दिया जाता है, ये आप अपने पसंद से भी प्रोजेक्ट चूज कर सकते हैं
या जो आपको एक गाइड अलॉट किए जाएंगे, आपको एक प्रोफेसर अलॉट किए जाएंगे जो आपके प्रोजेक्ट में हेल्प करेंगे, वो आपको प्रोजेक्ट डिफाइन करके देंगे कि आपको करना क्या है। लेकिन एमएस जो है यह फुल्ली रिसर्च ओरिएंटेड है। रिसर्च ओरिएंटेड कहने का मतलब है कि इसमें कोर्स वर्क को ज़्यादा वैल्यू नहीं दिया जाता है, कोर्स वर्क से ज़्यादा लेना देना नहीं है। इसमें आपको हार्डली 3 से 4 कोर्स वर्क करने होते हैं। कोर्स वर्क करने होते हैं मीन्स आपको 3 से 4 सब्जेक्ट्स लेकर के उसका क्लास करना पड़ता है, उसका एग्जाम देना पड़ता है और उसमें अच्छे ग्रेड्स लाने पड़ते हैं। और इसमें रिसर्च ओरिएंटेड में सबसे बड़ी बात यह है कि आपको जिस दिन आप इंस्टीट्यूशन ज्वाइन करेंगे सेम डे आपको एक प्रोफेसर अलॉट कर दिए जाएंगे जिनको गाइड बोला जाता है। आपको एक प्रोफेसर अलॉट कर दिए जाएंगे जिनको गाइड बोला जाता है। ये आपको डे 1 से ही आपको बताएंगे कि आपको रिसर्च में क्या करना है, आपको रिसर्च में क्या परफॉर्म करना है। तो वो आपको गाइड करेंगे और आप डे 1 से ही रिसर्च स्टार्ट करेंगे, रिसर्च वर्क। नेक्स्ट है, अब स्टाइपेंड की बात करते हैं। तो एमएचआरडी के रेगुलेशंस के अनुसार जो एमटेक वाले होते हैं उनको HTTA स्कीम है गवर्नमेंट की, जिसके तहत आपको 8 आवर्स पर वीक वर्क करना पड़ता है, टीचिंग रिलेटेड या असिस्टेंटशिप रिलेटेड। इसको बोला जाता है हाफ टाइम टीचिंग असिस्टेंटशिप। इसके तहत आपको 12,400 रुपये पर मंथ, इसके तहत आपको 12,400 रुपया पर मंथ स्कॉलरशिप मिलता है। लेकिन एमएस में इसी असिस्टेंटशिप को दूसरे नाम से जाना जाता है HTRA। इसका मतलब है हाफ टाइम रिसर्च असिस्टेंटशिप। इसमें आपको टीचिंग वर्क में हेल्प करना होता है, इसमें आपको रिसर्च वर्क में हेल्प करना होता है एज अ असिस्टेंट। इसमें भी आपको सेम वर्क है, 8 आवर्स पर वीक काम करना पड़ता है, जिसके लिए आपको यहाँ भी 12,400 पर मंथ को देना होता है फी। और सबसे मेन डिफरेंस क्या है एमटेक और एमएस में, जो हमारे लिए या मीडियम क्लास के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, वो ये बात है कि फीस, एमटेक की फीस रिस्पेक्टिवली हाई होती है व्हेन कंपेयर टू एमएस। अगर फी की बात करें तो फी इसमें हायर होती है, जबकि इसमें फी की बात करें तो रिलेटिवली लोअर होती है। और अब सबसे बड़ी बात है कि आप, ठीक है, अपने इंटरेस्ट के आधार पे हमने सेलेक्ट कर लिया कि हमें एमटेक करना है या एमएस करना है। कोर्स स्ट्रक्चर मुझे पता हो गया कि एमटेक में क्या करना होता है, एमएस में क्या करना होता है, बट अभी भी फ्यूचर को लेके कंफ्यूजन है कि एमटेक में क्या करें, एमएस करने के बाद क्या होगा, एमटेक करने के बाद क्या होगा। तो उसको भी क्लियर करते हैं, थोड़ा सा हाईलाइट देते हैं, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको दोनों के बारे में क्लियर बताऊंगा कि एमटेक करने के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं और एमएस करने के बाद क्या क्या कर सकते हैं। तो जनरली अगर लें तो मोर और लेस
दोनों कोर्सेज इक्वल हैं, कैरियर अपॉर्चुनिटीज दोनों में इक्वल हैं। अभी अगर टॉप आईआईटीज की बात करें तो टॉप आईआईटीज में सभी कंपनियां एमएस और एमटेक दोनों को अलाउ करती हैं प्लेसमेंट में। तो प्लेसमेंट में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। जो कंपनी एमटेक को लेती है वही कंपनी एमएस को भी लेती है। तो एमटेक और एमएस दोनों में प्लेसमेंट्स मोर और लेस इक्वल है। पैकेजेस जनरली 10 के आसपास होते हैं। 10 मीन्स 10 lakhs पर एनम का पैकेजेस होता है। जो एवरेज पैकेजेस है वो वेरी करता है, किसी केस में 8 lakhs भी हो सकता है, किसी केस में 15 lakhs भी हो सकता है, केस बाय केस है, डिपेंड करता है। नेक्स्ट, आपको अगर फर्दर रिसर्च में इंटरेस्ट है तो एमएस करने के बाद आपको ज्यादा आसान हो जाता है फर्दर रिसर्च में एंट्री लेना। अगर आप पीएचडी में इंटरेस्टेड है या किसी आईआईटीज में फैकल्टी बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपके लिए बेहतर होगा कि आप एमएस ज्वाइन करें। और एमएस करने के बाद अगर आप जिस इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लिए वहां पे अगर आपको अच्छा लगता है एमएस, तो आप वहां पे भी आप अपग्रेड कर सकते हैं पीएचडी में। या अगर आप बाहर से करना चाहें तो एमएस करने के बाद आप किसी भी ऑल ओवर द वर्ल्ड किसी भी टॉप कॉलेज से आप पीएचडी की डिग्री ले सकते हैं। कहीं पे भी आपका आसानी से एडमिशन हो जाएगा अगर आपने किसी भी आईआईटी से, टॉप आईआईटी से एमएस की डिग्री ले रखी है तो। और बात करें एमटेक की, तो एमटेक के बाद भी जैसा कि आप जानते हैं कि अभी जो भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उसमें एज अ लेक्चरर की जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो एमटेक है। तो आप अगर एमटेक की डिग्री ले रखे हैं तो आप वहां भी आप लेक्चरर के लिए एलिजिबल हैं। तो प्लेसमेंट के हिसाब से दोनों इक्वल है। लेकिन अगर आपका फर्दर रिसर्च में अगर इंटरेस्ट है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप एमएस ज्वाइन करें, एमटेक ना ज्वाइन करें। लेकिन अगर आप इंडस्ट्री ओरिएंटेड हैं, अगर आपका इंटरेस्ट है कि मुझे अपना कैरियर इंडस्ट्री में बनाना है, मुझे इंडस्ट्री ज्वाइन करना है, जैसे बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, भले आपका पोजीशन रिसर्च हो या एज अ एग्जीक्यूटिव हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट अगर आप इंडस्ट्री में इंटरेस्टेड हैं तो आप बिल्कुल एमटेक सेलेक्ट कीजिए, आपके लिए ये बेटर ऑप्शन है। लेकिन अगर आप फर्दर पीएचडी करना चाहते हैं या फॉरेन जाना चाहते हैं तो उसके लिए बेटर है कि आप एमएस को प्रायोरिटी दें। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली एमटेक के बाद क्या क्या कैरियर ऑप्शंस हैं, एमएस के बाद क्या क्या कैरियर ऑप्शंस हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों का एमटेक और एमएस में डिफरेंस क्लियर हो पाया होगा कि एमटेक और एमएस में क्या बेसिक डिफरेंसेस हैं। सो आप इसके आधार पे आप आगे एप्लीकेशन की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। आप देखते रहें, अभी अधिकतर आईआईटीज ने नोटिफिकेशंस जारी कर दिया है एमएस, एमटेक, पीएचडी एडमिशन के लिए। तो अपने स्कोर को ध्यान में रखते हुए आप लोग अप्लाई करें। और मैं आगे कोशिश करता रहूँगा कि इस तरह की छोटी छोटी वीडियोस बनाता रहूँ और आप लोगों को गाइड करता रहूँ। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर कुछ कमेंट देना चाहते हैं तो आप कमेंट भी कर सकते हैं ताकि हम इस वीडियो को और भी बेहतर बना सकें। बिल्कुल भी निश्चिंत रहें। अगर आप एमटेक जा रहे हैं किसी आईआईटीज में फिर भी आप सुरक्षित हैं, एमएस जा रहे हैं फिर भी आप सुरक्षित हैं, डरने की जरूरत नहीं है। दोनों में बहुत ही बढ़िया कैरियर ऑप्शंस हैं। अगर आपको अपने इंटरेस्ट को देखें कि आपका इंटरेस्ट किस में ज़्यादा है, आप उसको चूज करें। धन्यवाद।